मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? मैं एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो क्या बोल रहे थे? सुनाइए जरा मैडम आपका आवाज। अब इसके बाद नहीं सुनाई देगा ना, मैं नहीं जा। चलो हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया है, सेकंड चैप्टर आप चलो करेंगे हिस्ट्री का। बाकी तुम पढ़ लेना, हिस्ट्री का टफ है। और आप लोग सब कैसा है? थोड़ा पढ़ाई की छुट्टी मिलना चाहिए ना, प्रिपरेटरी लीव मिलना चाहिए ना। प्रिंसिपल सर को एक मैसेज कर दो, सर वी नीड प्रिपरेटरी लीव। कल मीटिंग है, देखो सर क्या बोल रहे हैं। चलिए, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इसकी रिवीजन शुरू करते हैं। मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। जितना पढ़ाना था फर्स्ट चैप्टर का मैंने पढ़ा दिया, उतना रिवीजन कर दिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी नवाबी से बहुत सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, तुम्हारा लाइफ है, तुम करो, मेरे को क्या करना। Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. By the 7th century, there were big landlords and सुनाई दे रहा है मेरा बाबा? आप सुन सकते हैं मेरे को? यस मैम। ओके, बस सारे लोग नहीं बोलो, एक जना बोल दिया सुन रहा है, सारे लोग बोलने लगे। By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. What is subcontinent mean? सबकॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं उपमहादेश, मतलब महादेश नहीं। सबकॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया। इंडिया को ही सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है, इतना बड़ा है इसका एरिया। समझ में आ रहा है? द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट इज बिग एंड सबकॉन्टिनेंट इज स्मॉल, बट इंडिया इज दैट बिग कि महादेश को एक उपमहादेश कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, सबकॉन्टिनेंट। ए सुब्रा, तुमको क्या बोला था? मम्मी को पूछना हिंदी। सुनाई नहीं दे रहा मुझे तेरी बात। मेरा उसका स्पीकर नाम बहुत बड़ा था। किसका नाम? आर्काइव्स। मुझे नहीं याद आ रहा है, तुम्हारे मुंह है। आर्काइव्स है ना? आर्काइव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अभी तो कुछ नहीं ना, मुझे सब मालूम। तो भूल कर लो, एग्जाम कैसे दोगे? ऋषिका, पापा का तबीयत क्या? ऋषिका, यस मैम। तुम्हारे पापा कैसे हैं? मैम तबीयत अभी कैसी थोड़ी पापा ठीक की? है तबीयत। मैम ठीक है। अभी दुकान नहीं आते ना? नो मैम। हाँ, रेस्ट करना जरूरी है। चलो, landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts, and provide them with military support. As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandaleswara, the great lord of the circle or region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlord. कभी तो लोग राजा ही अपना कहते नहीं, मैं और तुम्हारे नीचे काम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं खुद राजा हूँ, जैसा बोल देंगे। One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan.
Initially, they were subordinate to the Chalukyas. Even if you get the objective type questions in this chapter, you need to read thoroughly. इसीलिए मैं इसको थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ, जितना हो सका उतना करेंगे, वैसे भी तुम लोग पढ़ाकू बच्चे हो। Initially, they were subordinate to the Chalukya, Karnataka. In the mid 8th century, आपको मैथ कौन पढ़ाता मैडम? नेहल मैडम तो नहीं पढ़ाती। नेयल मैम। मैथ कौन पढ़ाती? स्नेहल मैडम। Yes, ma'am. यस मैम। 100 आवर्स क्यों ले रहे थे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए? फटाफट आंसर करो। ओके, महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ खुला हुआ और region, that is Mandaleshwar, and so on. Sometimes they started their independence from their overlords. One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan. Initially, they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Dankidurg, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. जो यहाँ बदमाशी करे उनका नाम अभी प्रिंसिपल को लिख के देना है। सर ने बोला जो आपको महसूस हो रहा कि नहीं पढ़ रहा है उसको उसका नाम लिख के देना, अभी मैं दूंगी। सबको सब सीधा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम जाएगा प्रिंसिपल। अगर नहीं पढ़ना लिखना तो फिर यहाँ क्यों रहना स्कूल में? कम बच्चे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, हमारी तकलीफ भी कम होगा। मैं क्यों बताऊं किसका नाम देने वाली हूँ, मुझे मालूम है किसका नाम लिख के देना है। इन अदर केसेस मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो और ऊपर से पढ़ाई भी नहीं करनी। In other cases, men from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. For instance, carve out kingdom मतलब लड़ाई करके और युद्ध जीत के अपना नया किंगडम बनाते थे, राज्य, और उसमें रूल करने लगते। For instance, the Kadamba Mayura Sarmana and the Gurjara Patyar Harichandra were Brahmanas who gave up their traditional professions and took to arms. उन्होंने वैसे भी सारे ब्राह्मण लोग जो होते हैं गुरु होते हैं, आचार्य द्रोण, आपका गुरु परशुराम, सब ब्राह्मण है, वो सब शस्त्र शिक्षा दिया सबको, पर इन्होंने राजा बन गए ब्राह्मण होके। और विश्वामित्र भी राजा थे, विश्वरथ थे पहले, ब्राह्मण राजा थे। Took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. ऐसे राजा बन गए हो। Administration in the kingdoms. Many of these new kings adopted high-sounding titles, such as Maharajadhiraj, Great King, Overlord of Kings, त्रिभुवन चक्रवर्ती। नहीं से अपने नाम के सामने बड़ी बड़ी लंबी लंबी नाम लिख के और उसको और बड़ा करते थे ताकि उनकी प्रतिपत्ति बना रहे। However, in spite of this, they often share power which their samantas, as well as the citizens of present, Vedas and Brahman. Okay, sir, ब्राह्मण तो राजगुरु होते ही थे। ये एग्जाम से पहले शकल अगर दिखाओ एपीआर, बहुत अच्छा, यू आर मोस्ट वेलकम, बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। जो नहीं आ रहे थे, जो नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो एग्जाम में पता चल जाएगा जो नहीं पढ़ रहा है। जो नहीं आ रहे थे, जो चुप चुप के बैठ रहे हैं, वो तो ना जाएगा ही जाएगा, सर पता ही चल रहा है। They often share power with their samantas. Samantas मतलब सबॉर्डिनेट, उनके नीचे वाले लोग बच्चे भी।
In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. ट्रेडर यानी जो वैश्य लोग जो बिजनेस करते थे उनसे भी टैक्स कलेक्ट करते थे. ओके, these resources were used to finance the king's establishment. तो राजा को बहुत सारा पैसा चाहिए. Janun, I have been watching you and everything that you are doing, it is in my mind. तुम अपने भाई के साथ खेल रहे हो, that I know. मैंने ऑलरेडी एक बार प्रिंस सर को बोल दिया. इतने जय जयकार तुम्हारा हो रहा ना, उतना जय जयकार उसका भी होता है. तुम लोग खाली अपने पापा का पैसा ही खराब कर रहे हो. Of temples and forts, they were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth. सब लोग तो लड़ाई लड़ते तो पैसे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए दूसरे राज्य के, तो उस राज्य का रेवेन्यू इनके पास आ जाएगा. दैट इज द मेन मोटो. उनके पास ज्यादा बड़ा राज्य मिल जाएगा. प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्तीज कंटेंट डिटेल. प्रशस्ति मतलब प्रशंसा. कैसे लिखते थे? ताम्रपत्र देखो ये सामने रखा हुआ है. इसको और ज्यादा मैं नहीं लिखे, बता रही हूँ. आगे चलो. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem. इसको भी नहीं पढ़ रही. वेलफेयर फॉर वेल्थ ये पढ़ेंगे. ये जो महमूद और गजनी लूटा था गुजरात के टेम्पल, यहाँ लिखा हुआ है. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in the specific regions. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj. कनौज के पीछे सब हाथ धो के पड़े थे. जहां हम लोग का घर है, जहां की मैं यूजुअली आई बिलोंग टू कनौज, तब बोलते थे कान्य को बिजू. वहां से सारे ब्राह्मण जो दुनिया में इधर उधर गए ना, दुनिया मतलब भारतवर्ष में जहां इधर उधर ब्राह्मण लोग बसे हुए हैं, वो सब वो है. कौन बोल रहा है? हेलो, वही बोल रहा है. जनूल. यस मैम. मैं आज प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करती. किसने बोला था हेलो तुम्हारे माइक पे? मैम मैंने नहीं बोला मैम. इट इज अली. यस, अली का वॉइस था वो. तुम लोग या तो पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो अली को बोलो. मैम मैंने नहीं बोला. तुम्हारी वहां से आवाज आ रहा है, यहाँ सब दिख रहा है कमरा में. तुम क्यों नहीं हो सीन में? Why your camera is off? मैम मैंने नहीं बोला. है? तुमने नहीं बोला, तुम्हारा भाई ने बोला हेलो. मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, यहाँ पढ़ाने के लिए बैठी हूँ. क्लास में और भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं. तुम पहले भी झूठ बोल चुके हो. मैं तुमको पकड़ चुकी, तुमको बताया नहीं है. तुम इतने अच्छे बच्चे हो तो भी सारा गलत गलत काम कर रहे हो तुम. मैंने नहीं बोला मैम, और कोई ने बोला है. तुमने अभी हंस रही रहता है. मैम किसी से भी स्माइल पूछिए. एक्सचेंज कर रहे थे तुम. मैं किसी को नहीं पूछ रही, मैं इसके लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ. सारा दोपहर और तुम्हारे साथ स्क्रीन में पढ़ाना, और तुमको बहुत इजी लग रहा है ना. तुम बदमाशियां करते रहो और हम तुमको जलते रहे. तुम्हारी वजह से और 25 बच्चे परेशान. तुम भी अच्छे वैसे मैम प्रणव ने की थी. कौन प्रणव? हेलो बोला था. प्रणव तुम्हारे क्लास में प्रणव कौन है? मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है.
इसलिए तुम हेलो बोल दिया। कौन है प्रणव, जरा बाहर आना, माइक में कैमरा में आना। यही सब काम करते रहे हम कि पढ़े भी। क्यों प्रणव जी भरत, आपने करा था ये, आपने हेलो बोला था। आना जाना है नहीं, पढ़ना नहीं, हेलो बोलना। चलो बेटा, you may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj. कहते हैं आजकल हमको हमको कनौज कहते हैं कान्यकुब्जी ब्राह्मण। was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to the Gurjar Pratyahara, Rashtrakutas and Pala dynasty. ध्यान रहेगा, who fought the tripartite battle? Tripartite battle was fought between Rashtrakutas, Pratyaharas, Gurjara Pratyaharas and Pala dynasty. Pala dynasty from Bengal. सबको मने कि हम कनौज को कैप्चर कर लें। We have three parties, that's why it is called tripartite struggle. नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है। अभी रिवीजन में थोड़ा ऐसा पूरा नहीं पढ़ा रही, ये पैराग्राफ छोड़ दिया उसके बाद। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। ये गजनी का था। गजनी कहाँ? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान, गजनी अफगानिस्तान लिखा हुआ था। He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples. देखो वो भी इंडिया में आके सारे मंदिर में हमारा धन रत्न संपत्ति, तो अभी पद्मनाभ टेम्पल केरला में मिला, इतनी वेल्थ है, सबसे रिच टेम्पल इंडिया का, रिचेस्ट टेम्पल। पहले तो सोचते थे वो है जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी, नहीं, पद्मनाभ टेम्पल में जो ज्वेल्स है, इट इज द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। केरल में बहुत भयंकर। चेल्सी लोग जब 10th में थे तो उन्होंने तभी वो खोला था। What happened to the jewels? What happened to the wealth that was found in पद्मनाभ टेम्पल? किसी को पता नहीं है, पर फिर भी वो अभी बात हुआ, अभी मैंने सुना टीवी में, बहुत कुछ यूट्यूब में आता है। 10 डेंजरस डैम्स ऑफ इंडिया उस दिन देख रही थी, मैं लिख लिया है तुम्हारी और वो आ गया तो लिख लिया। तो टेम्पल है, पूरा से बड़ा हुआ है, भगवान टेम्पल है। और ये महमूद और गजनी जो है, महमूद और गजनी, ये सब टेम्पल को अटैक करता था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में ही रेडेड 17 टाइम, 17 टाइम करा। और क्या करा, यहाँ से ले जाता था वेल्थ और शिवलिंगों के ऊपर खड़े होकर नाच दिया उसने। और उस शिवलिंगों की जो पत्थर है उसको ले गया, लेके अपने उधर गजनी में मॉस्क बनाया, मस्जिद उसकी सीढ़ी में बिछाया। बोला काय का सीन, कैसा सीन, ऐसा करके धक्का पहुंचा है। चले थे क्या रिलीजियस हमारा सिस्टम, और जितनी बार आया उतना बार लोग उसी के अंदर रख रहे थे। शिवलिंगों के अंदर संपत्ति रखा था, सोना मोती, जहां पे भी राजा जीत के लाते तो वही रख। लाइफ सोशल लाइफ सेटअप was different. He raided the subcontinent almost every year. His targets were worldly temples, including that of the Somnath, गुजरात। किसी को 17 बार उतना ढूंढा, मां किसी से ही। तो इसका जो दास था वो था मोहम्मद घोरी। वो मोहम्मद घोरी नहीं, दास वंश का, स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत करा है भारत में। Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. हमारा पैसा लेके बढ़िया लाइब्रेरी बना रहा है,
बढ़िया पार्क बना रहा है, मस्जिद बना रहा है, यहीं से पैसा लूट के ले जा रहा है। मैंने बोला ना, उस सीढ़ी में बिछाया था शिवलिंगों का पत्थर। He was interested in finding out more about the people he conquered. He entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. This Arabic work, known as Kitab al-Hind, remains an important source of historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. जो संस्कृत स्कॉलर से उनको उनको पूछ के, उनके देश में तो नहीं, हमारे देश के लोग। Other kings who engaged in warfare included the Chamanas और चौहान। हमारा अनुराधा मैडम थी, 8 मैडम थी चौहान, अनुराधा चौहान। They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gandavalas of western Uttar Pradesh. The best known Chamana ruler was Prithviraj Khan. पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है आपने? मोहम्मद घोरी के साथ उसका टक्कर होता था। हमारी जो आश्रम है गुरुदेव की, वो उसी विजय मंडल एनक्लेव है। विजय मंडल एनक्लेव जो है वो पृथ्वीराज चौहान का किला है। तो टूट फूट गया, कुछ नहीं, नाम रह गया खाली। Who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori. किसी का स्लेब था वो, किसका? महमूद का। In 1191, but lost to him the very next year. पहले तो जीता, फिर बाद में हार गया था। Now Tanjore, splendid temple and bronze sculpture। यहाँ आ जाओ, बाकी ये सब नाम वाम छोड़ो। The big temples of Tanjore and Gangaikonda Cholapuram. What is the meaning of Gangaikonda Cholapuram? Gangaikonda Cholapuram, प्राची में ना अपने रियल सेंस में आओ। ये फिल्मी फोटो नहीं चाहिए, मैं आपका फोटो देखने के लिए नहीं बैठी। एक ये अनमोल गुर्जर टोपी पहन के फूल का माला लगा के बैठी है, और ये प्राची मीना। कम इन योर रियल फॉर्म। The big temples of Tanjore and Gangaikonda Cholapuram, मतलब one who has conquered Ganga Valley, इसका गंगईकोंडा चोलापुरम, इसका मतलब ये है। Built by Raja and Rajendra are architectural and sculptural marvel. Chola temples often became the nuclei। nuclei मतलब एकल, एक ही एकल। nuclei of settlements which grew around them। जब आप बड़े हो गए तो बड़े टाइम जिस समझ में जैसे हो वही फोटो, बचपन का फोटो यहाँ लगा दिया। देखो बेबी फोटो जेन्युइन लगा के रखना है। ये बच्चा बोलना नहीं जानता, पढ़ेगा वो। These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. Prachi Meena, are you there in the class? No, ma'am. I want to see you. ये लोगों उठाओ और आओ, मैं देखूं कौन है ये प्राची मीना। जेनुल ऐसा रहना अभी जैसे आए हो, फिर से। प्राची मीना, आई वांट टू सी यू। ऐसे रहना जेन्युइन, नहीं तो बात नहीं करूंगी तुम्हारे साथ कभी भी। पापा को बोला तुम अच्छे बच्चे हो, बोलूंगी अच्छा बच्चा नहीं है वो। You were surprised, shocked कि जेन्युइन कैसे अच्छा बच्चा हो सकता है। प्राची मीना, I'm very strict with you. Why are you not coming to the screen?
कैमरा ऑन करो प्राची मीना. He is not there. Prachi Meena is not there. आशीष मीना आ गया. प्राची मीना इज नॉट देयर. तनिष्का साहू आ गई. तो प्राची मीना को मैंने देखा ही नहीं कैसा है. she is not there in the class. खाली अपना लगा के चली गई. मैं तुम्हारा थोड़ा अटेंडेंस ले लेती हूँ बेटा. चलिए. एनीवे सर को जो नाम देना है मैं तो दूंगी. मैं तय कर चुकी है नाम दूंगी. रेणुका बिस्तर में बैठी है ना. रेणुका वेयर इज योर चेयर. यस मैम. आप चेयर में क्यों नहीं बैठे हो. मैम चेयर पे बैठी हूँ. ये क्या सफेद सफेद सामने. मैम बुक. अच्छा. बिस्तर में बैठने से क्या नींद आ जाती है. मैं तो 10 बजे से काम करी तो मुझे भी नींद आई. Amongst the crafts associated with temples in making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered among the finest in the world. देखो ब्रॉन्ज में कितना बड़ा मूर्ति बना है. ये तो बुक में दिया इतना बड़ा. जनून सीधा बैठ सकता है. ऐसा लग रहा लटक रहा है ऊपर से चमगादड़ की. अरे घूम जाओ भाई. क्या कर रहे हो. कितना डिस्टर्बिंग. क्या करता है लड़का. हाँ ऐसा सही है. शांति से बैठो. कुछ मत करो. कैमरा को मत छुओ. किसका हाथ है तुम्हारे बगल में. कौन है. चुपचाप बैठ बेटा. जब फिर हिल रहा है. वाली तेरे पीछे बिस्तर में बैठा हुआ मैं उनको दिख रहा है. हाँ ऐसे शांति बैठो. उसका क्लास नहीं. इंग्लिश क्लास प्रिंसिपल सर के साथ तुमको डिस्टर्ब करता फिर रहा है ना. एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. ये जो चोला सिस्टम में था ना. टेम्पल था. ये इरिगेशन कैसा था. पानी कैसे रखते थे. इसको सब ये सब आप बहुत महत्वपूर्ण चीज है. What kind of irrigation they had? They had tank irrigation. So, सुब्रा जरा रीड करो इसको. एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. जो से मुंह पे वो रखे. Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. Although agriculture had developed. Now Ritika next paragraph. Subra bas. Ritika next paragraph. पढ़ो. Risika read the next paragraph. Although agriculture. Yes, ma'am. Read it. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Forests had to be cleared in some regions. Lands had to be leveled in other areas. In the Delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. No, read. Not said constructed. Constructed to carry water to the fields. In many areas, 2 crops were grown in a year. Okay. Next, Himanshu Raju. Read this next paragraph. Yes, ma'am. In many cases, it was necessary to water crops
artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some Yes, ma'am. आपने लिखा कि Yes, वाटर ma'am. वाटर स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप लग रहा है आर्टिफिशियल, तो दोबारा से पढ़ाओ और डाउन फुल स्टॉप लगाओ. चलो, Ma'am, your voice is in, not ma- clear. do it again. in many cases, it was necessary to water crops. It is necessary to water नहीं crops नहीं artificially. नहीं ना ना, it was necessary to water crops artificially. Crops में फुल स्टॉप दे रहे. चलो, do it again. In many cases. In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods, That's excellent. variety, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. yes, ma'am. A variety of methods अच्छा. were used for irrigation. In some areas, wells are dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ लिया अभी. एक बार बता दिया ना तो रेणुका पढ़ो. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. The administration of the empire. How was the administration? नो 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 नो, उसको मुख के पास रखो, सुना नहीं दे रहा है. Yes, ma'am. Keep it in front of your mouth. The speaker. How was the keep it in front of administration your mouth. organized? सुनाई नहीं दे रहा भाई, क्या करें हम? Ma'am, what? आपका जो कान वाला कहाँ है? सुनाई नहीं दे रहा है. Ma'am, नहीं पढ़ो. बताया. How was अभी the तो आ रहा है आवाज, अभी पढ़ो. How was the administration organized? Settlements of peasants, known as ours, became prosperous with the spread of irrigation. पुर. Prosperous. नो एज पुर. अभी तो आ रहा है, तुम कैसे हो रहा है? ये क्यों आवाज नहीं जा रहा है? अभी तुम तो इधर को करके बोल रहे हो तो बढ़िया आवाज आ रहा है. तो नहीं आ रहा है. Ma'am, what? और कुछ तो है और आपका स्पीकर जो है सही नहीं है, उसको मुंह के पास लो. टेक द स्पीकर नियर टू योर माउथ. पढ़ो रेणुका, पढ़ो. चलिए आखिर पढ़ो तो बेटा, पढ़ो. आखिर रीड. Of the empire. How was the administration organized? Settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. अभी इसके The बाद village. अभी आफ्टर दिस. Yes, ma'am. अभी रेणुका पढ़ रही है ना? Yes, ma'am. तुम पढ़ो. ओके, आदि इसके बाद. हाँ चलो चलो कंटिन्यू. The रेणुका administration चलो. of the empire. How was the administration organized? Settlements of peasants, known as Ur, became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. The village. Ma'am, his voice was very low. तू चुप रहे. The village council. पढ़ो रेणुका, पढ़ो. The village council and the Nadu performed several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. Rich? थैंक यू. अभी आदि, Yes, ma'am. अभी तुम्हारा कभी कभी आवाज में थोड़ा गड़बड़. Yes, ma'am. चलो, Rich आदि पढ़ो. peasants of the Velala caste exercised considerable. आदि. Velala. ए आदि. Yes, ma'am. वेल्लाला.
Velala. Bellala. No, Velala. Bellala नहीं. Bellala. Velala. Be double L. हाँ, Bellala. Rich peasants of ऐसा the नहीं Velala caste exercise considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the center Supervision. supervision of Supervision. supervision आराम से of the पढ़ो. center. Yes, ma'am. The supervision Central. of the central Chola government. The Chola king gave some rich landover gave Asim. yes, ma'am. Gave some rich Chola kings gave some rich landowners titles like Muvendavelan, a velen or peasant serving three kings, Arayar, chief, etc. as markers. Arayar, chief, Arayar, chief, etc. as markers of respect and, and entrusted them with important offices of the state. Entrusted them with important offices of the state at the center. हाँ, जब पढ़ो ना थोड़ा सा सावधान होकर पढ़ो, देख के पढ़ो, ऐसा नहीं कि बस Yes, ma'am. पढ़ते जा रहे और कोई नहीं है पढ़ने के लिए बोला तो सब भाग गए. ये कौन है? राघव कौन है? ये मैम क्या नाम? कौन है? मैम प्राची. कौन बोल रहा है? क्या नाम? प्राची ना पहले आप अपने स्वरूप में आओ तो भी आपको काम दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा. जनरल पढ़ो नेक्स्ट. मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि आप अपने सेल्फ में नहीं है. ये स्टाइल मुझे नहीं पसंद. पढ़ो. हाँ, इसके बाद पढ़ेगी अपना साहू तो आदमी. जनरल पढ़ है. जनू छोड़ के गया. तो है. हाँ, अभी तो दिख रहा है ना. जनू कैन यू रीड? वो है ही नहीं. 3 4 5 लोग तो पढ़ लिए और ये प्राची मेरा स्टाइल में बैठी सी इज नॉट कमिंग. मैं आई बोले. अनिल सिंह, मैं आपको नहीं दे सकती. आप कभी आते नहीं क्लास में. मैं देना चाहती हूँ पर दूंगी नहीं. अनिल सिंह, तनिष्का साहू पढ़ो. टाइम में देख रही हूँ 2:09 हो रहा है और हम रिविजन कर रहे तो अभी एक मिनट बाकी है. कृष्णा पराशर की मम्मी बहुत शोर मचा रही थी. कहाँ है कृष्णा? और ये कौन है? ये राघव अग्रवाल का क्या नाम है इसका? ये लड़का का नाम क्या है? और एक लड़का का हर्ष. Yes, ma'am. है. क्या लिखी थी? दोबारा लिखो. शुभ्रा लिखो. आर्काइव्स को क्या लिखा था? लिखो. अभी लिखा पूरा लेखाकार. ये कौन पढ़ रहा है? मैम हर्ष. चलो, कोई पढ़ना नहीं चाहता तो उसको. हर्ष को मैंने बोल दिया टाइम हो गया ना, 10 हो गया. मेरा टाइम बहुत प्रीशियस भाई. तुम्हारे क्लास का कुछ टाइप ही नहीं करा मैंने. चलिए हम शांति पाठ करें. ओम शांति शांति शांति. मुझे दूसरा क्लास भी तो लेना है. मुझे वो बच्चे पसंद नहीं जो एक दिन आ गए और अपना दिखा के जा रहे सकल. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, I'm Sairam, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Saira, ma'am. Thank you, ma'am. Sharon, ma'am. Bye, ma'am.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.